Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 7th February 2024. So let's start. Question is, which country's archaeologists unearthed more than 80 human footprints dating back around 1 lakh years and believed to be the oldest in North Africa? The correct option here is ऑप्शन सी मोरक्को। ये डिस्कवरी सिर्फ मोरक्को के आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं की है, बल्कि इनके साथ स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ये इन्होंने डिस्कवर किया है मोरक्को के कोस्ट पे, जिसका नाम है लराची। लराची बेसिकली मोरक्को की एक सिटी है टेंजियर, इससे कोई 90 किलोमीटर के फासले पे है। Who proposed a three-stage ceasefire over 135 days leading to the end of war in Gaza? The correct option here is ऑप्शन डी हमास। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इसराइल पे अटैक किया तो उस अटैक में कोई 1200 के लगभग इसराइली मर गए और कोई 253 के करीब उसको हास्टेज बनाया गया, और अभी तक इस जंग में कोई 28,000 के लगभग फ़लस्तीनी भी मर चुके हैं। तो अभी हमास का ये जो प्लान है तो ये 3 स्टेज पे मुश्तमिल है और हर एक स्टेज जो है वो 45 डेज़ पे मुश्तमिल होगा। इसमें उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ है। कुछ 1500 के लगभग हमास के प्रिजनर्स भी है इसराइल में, तो वो भी ये एक्सचेंज करना चाहते हैं, और भी जो हास्टेजेस है वो भी एक्सचेंज करना चाहते हैं इसके साथ साथ। तो ये इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैटेगरीज़ है वो शामिल किए हैं इन 3 स्टेज सीज़ फायर में। What is the response of Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu to the Hamas ceasefire proposal? The correct option here is ऑप्शन बी रिजेक्ट्स। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये हमास का जो प्रपोज़ल है ये रिजेक्ट किया है कैटेगरिकली, और इनका कहना है कि जब तक टोटल विक्ट्री इनकी नहीं होती हमास पे, तब तक इसराइल जो है वो सेफ़ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल इज़ इन नो मोड ऑफ सीज़ फायर, और ये जंग जो है ये जारी रहेगी। What is the total combined trade value of China with the US, Japan, South Korea and the European Union? The correct option here is option C, $2 trillion. निकी ने रिसेंटली एक एनालिसिस की है, और उस एनालिसिस की बेस पे इनका कहना है कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन, सिर्फ इन चारों का जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है चाइना के साथ, दैट इज़ इक्वल टू $2 ट्रिलियन, यानी 2000 अरब डॉलर, और जो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम है ये उसका 35% बनता है इनका। व्हाट इज़ द प्रपोज्ड रिडक्शन टारगेट फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय द EU बाय द ईयर 2040? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 90%। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, और इनका कहना है कि 1990 में जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस थी, तो 2040 में यूरोपियन यूनियन का प्लान है कि 2040 में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगी यूरोपियन यूनियन में, तो दैट विल बी 90% लेसर देन दैट ऑफ 1990s लेवल। अगेंस्ट विच चार्जेस डिड अ 3-judge पैनल यूनानिमसली रूल दैट ट्रम्प एंजॉयड नो इम्यूनिटी? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी प्लॉटिंग टू डिरेल 2020 इलेक्शंस। यूएस के फार्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब वो प्रेसिडेंट था 2020 में, तो यूएस में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो गए तो पहले तो उसने इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और जब रिजल्ट्स भी आ गए तो उसने रिजल्ट्स को मानने से भी इनकार किया था और उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की। तो यूनाइटेड स्टेट्स के एक फेडरल कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग दी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि चूँकि वो प्रेसिडेंट था तो वो इन चीज़ों से इम्यून है कि उसके ख़िलाफ़ इस तरह का कोई केस चलाया जाए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के इस फेडरल कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बीइंग प्रेसिडेंट उसको कुछ इम्यूनिटीज़ जो थी वो हासिल थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये भी इम्यूनिटी हासिल हो कि वो इलेक्शन का वो मैनिपुलेट कर ले और इलेक्शन को डिरेल करे या इलेक्शन को डिसरप्ट करे। द यूरोपियन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड लीगल एक्शन अगेंस्ट हंगरी फॉर इट्स इनैक्टमेंट ऑफ विच लॉज? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग नेशनल सॉवरेनिटी। हंगरी ने रिसेंटली एक लॉ इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग नेशनल सॉवरेनिटी। ये लॉ तो बज़ाहिर इसलिए बनाई गई है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फॉरेन फंडिंग से रोक दिया जाए और उन पर पाबंदी लगाई जाए कि हंगरी के पॉलिटिशियंस को फॉरेन फंडिंग ना हो। लेकिन इसके पीछे एक मकसद छुपा हुआ है, और वो ये है कि जो हंगरी की रूलिंग पार्टी है
وہ اپوزیشن کو اصلاح کی وجہ سے ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے. تو اسی وجہ سے یورپین کمیشن نے ایک لیگل ایکشن جو ہے وہ لیا ہے اس کے اگینسٹ, اور ان کا کہنا ہے کہ جو یورپین یونین کی ڈیموکریٹک ویلیوز ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہے تو یہ لا ان دونوں کو وائلیٹ کرتی ہے. What event is being alleged of Indian interference leading to a call for boycotting Indian goods in Bangladesh? The correct option here is option C, national elections. پچھلے ایک دہائی میں اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش میں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس جو ہے وہ کافی بڑھ گئے ہیں. ریسنٹلی 2023 میں جب انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل میچ ہوا کرکٹ ورلڈ کپ کا اور انڈیا ہار گئی آسٹریلیا سے, تو بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں باقاعدہ طور پر جشن منایا گیا. اس کے علاوہ انڈین شاپ آنر جو ہے وہ بنگلہ دیشی پروڈکٹس کو آج کل لینے سے اکثر جگہوں پہ انکار کر رہے, اور اس کا آج کل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ جو ہے وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بن چکی ہے بنگلہ دیش کی, اور عام بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ شیخ حسینہ کو پرائم منسٹر بنانے میں انڈیا کا بڑا ہاتھ ہے اور ان کے الیکشنز انڈیا کی وجہ سے مینیپولیٹ ہوئے ہیں. Which locations were hit by back-to-back blasts resulting in casualties on February 7, 2024 in Balochistan? The correct option here is option D, Pishin and Qila Saifullah. ان دونوں اٹیکس میں کوئی 26 کے قریب لوگ جو ہے وہ مر گئے ہیں اور کوئی 30 کے قریب جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے ہیں. ISIS کا ایک برانچ ہے, یعنی داعش کا ایک برانچ ہے یہاں پر ISKP کے نام سے, یعنی اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کے نام سے. پھر ISKP کا ایک برانچ ہے ISPP کے نام سے, یعنی اسلامک اسٹیٹ فار پاکستان پروونس. تو یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں تو ISPP نے ان کی ذمہ داری جو ہے یا رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان اٹیکس کے لیے کلیم کی ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.